शर्म आनी चाहिए बीजेपी को, तो बेड़ा गर्क कर दिया, देश को नष्ट तो नाबूद कर दिया। जो रिश्वत दे रहा है उसका काम हो रहा है, और जो मजदूर आदि पैसा देने को नहीं है उसका किसी का काम नहीं हो रहा। ये कोई वादा थोड़ी था, ये तो एक जुमला था। जो आदमी अपनी बात को कही हुए को जुमला बताते हो तो बहुत झूठी पार्टी नहीं होगी ये। जी हमारे क्षेत्र में विकास न हुआ कैसा भी, अच्छा कैसा हर आदमी मजदूर आदमी हर परेशान है, हर चीज से परेशान है, काम से भी, रोटी रोजगार से, हर चीज से परेशान है। कहने से कभी कुछ होता है क्या? कहने को तो मैं भी आपसे कह दूं कल मैं कैबिनेट मंत्री बनने जा रहा हूँ। अब किसी को तो और क्या करें, अभी तो वक्त है तो इसलिए बरत रहे हैं, जब आगे वक्त नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे हम। सीधी जनता तो पसंद आएगी मोदी को, भाई परेशान करने के लिए ये सीधी सादी भोली भाली जनता ही तो मिली है उन्हें। तो हिंदुस्तान का नाश आपने देखा नहीं, आज जीडीपी कहाँ पहुँच गई? जीडीपी का आपको अंदाजा है? माइनस चली गई। इन्हें कुछ शर्म नहीं आ रही, इनका नाश नहीं हो रहा है, ना जमीर नाम की कोई चीज नहीं रही। रहा बीजेपी का कि बदमस्ती में समझ बैठे मैं खाना अपना, जब नशा उतरा तो ना मैं खाना अपना ना जाम अपना। बीजेपी बदमस्ती में है। अब देखना 2022 में चारों खाने चित जागी और गठबंधन आपके सामने सरकार बनाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। और सबसे पहले विधानसभा आपको बता देते हैं कि विधानसभा मुरादनगर में हम पहुंचे हैं और चौपाल लगाकर लोग बैठे हुए हैं। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधा इनसे रुख करेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार की बातें करें तो राजनीति में कहीं ना कहीं हलचल नजर आ रही है। बीजेपी के जो मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें करें तो उन्होंने अब बीजेपी सरकार को छोड़ दिया है। साथ ही बीजेपी सरकार को कहा है कि एक किस्म की सांप है। अब ये सांप किस किस को डसता है, क्या फिर से सत्ता में बैठता है, ये भी सवाल है। तो सीधा चलिए जनता से रुख करेंगे और जानेंगे कि मुरादनगर की जनता किसको पसंद कर रही है। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम असलम खान है। असलम जी हमारे साथ हैं। तो असलम जी, क्या माहौल इस बार देखने को मिल रहा है आपको? माहौल बहुत बेटर है। जनता तो बिल्कुल लोग जो है हमारी गठबंधन को चाह रही है बहुत बढ़िया करके। और रहा बीजेपी का कि बदमस्ती में समझ बैठे मैं खाना अपना, जब नशा उतरा तो ना मैं खाना अपना ना जाम अपना। बीजेपी बदमस्ती में है। अब देखना 2022 में चारों खाने चित जागी और गठबंधन आपके सामने सरकार बनाएगा। अब बीजेपी कह रही है कि भैया पार्टी हमारी बुराई कर ले, हम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता को पता है कि हमने विकास कितना कराया है। कहने से कभी कुछ होता है क्या? कहने को तो मैं भी आपसे कह दूं कल मैं कैबिनेट मंत्री बनने जा रहा हूँ। ये तो प्रैक्टिकल और फिजिकल की बात है। आइए आप मैदान में 2022 में पता लग जाएगा कितना विकास करा और कितने लोगों का बेड़ा गर्क करा। अगर एक मुसलमान के छत पर ईंट मिल जाती है वो आतंकवादी है, और एक सरेआम गोली चलाता है तो वो हिंसावादी है। ये कौन सा तरीका? रात को जज कर एक जज तुम्हारा जजमेंट देता है, 1 महीने बाद आप उसे राज्यसभा का सांसद बना देते हो। ये तो तुम्हें बताकर शर्म आनी चाहिए बीजेपी को, तो बेड़ा गर्क कर दिया, देश को नष्ट तो नाबूद कर दिया। आप जमीन पर कुछ नहीं है इस टाइम। ये तो सारा कुछ बाग के अपनी जेब में लिए फिरे। और मोदी जी ने कह ही दिया था मैं झोला लेकर चल दूंगा, सारे डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे हो तो देश छोड़ने वाले आप देखना आने वाले टाइम में। हाँ, इन्हें कुछ शर्म नहीं आ रही, इनका नाश नहीं हो रहा है, ना जमीर नाम की कोई चीज़ नहीं रही इनके लिए। अगर मोदी जी तुमने देखा होगा पेट्रोल पंप पे हंस रहे, यानी 100 रुपये का लीटर तेल लेकर मोदी जी, यानी नमक पे जख्मों पे नमक छिड़कना सबसे बड़ा जो क्या है कि मोदी जी वहाँ हंस रहे हैं हमें जख्म देखे। 100 रुपये लीटर देके तुमने काय में तेल दे दिया, यानी हमें भूखमरी की तरफ ले जा रहे हो। पहले वो आपने एक फिल्म देखी होगी, उसमें कहा कि पहले इन्हें हराम खाने की आदत तो डाल दें, उसके हमें हराम खाने की आदत सदका निकालना अपनी सरकार का, जब जाके हमारे से प्रैक्टिकल कर रहे। तो ये कौन सा तरीका है भाई? ये तो सरकार आम देती है, आप अपनी जेब से दे रहे हो क्या भाई? ये तो आने वाली सरकारें भी देंगी। तो गरीबों को अब तुमने देखा, गरीबों को फिर लाइन में लगा दिया इन्होंने। एक वो श्रम कार्ड दे के 2-2, 3-3 हज़ार रुपये आ रहे, पहले नोटबंदी में लगा दिया, फिर उसके बाद जो है इन्होंने देश को क्योंकि लॉकडाउन लगा दिया। ये सारे अब सरकार के टाइम ही सारे धंधे आने चालू हो रहे। नैस तो नाबूद कर दिया मैडम, बिल्कुल रोजी जीरो स्तर पे है बिल्कुल। अच्छा, आप देखिए कितनी बढ़ाई कर रहे हैं मोदी जी की, कह रहे हैं कि जो रोजगार है उसको भी खत्म कर दिया है। अब देखिए मोदी जी ने कितना बढ़िया काम किया है। किसान आंदोलन की बातें करें तो किसान जो है आंदोलन करने के लिए बैठ गए थे, 13 महीने बैठे भी रहे, लेकिन आपके मोदी जी को पसंद नहीं आया कि हमारे किसान भाई जो है सड़कों पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई लोग आप जाइए अपने घर पर और बिल हम वापस लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। मैडम जी आपको भी लाज नहीं आ रही है कहते हुए मैं निकाह पे बैठा हूँ, आज 13 बाद मेरा निकाह हो रहा है, मैं भी बुढ़ा हो गया, मेरी बहू भी बुढ़ी हो गई, बच्चे और हो रहे हैं। 13 महीने बाद मुझे वो रिजल्ट आ रहा है जो आपको 1 मिनट में दे देना चाहिए कि 13 महीने बाद आपको सांस आ रहा है। तो ये नहीं लगता, क्योंकि देखिए
क्या तो 13 महीने से बैठे हुए थे किसान, और क्या फिर एकदम से मोदी जी आए और कहा कि चलिए आप घर चले जाइए, बिल हम वापस लेंगे, और इलेक्शन भी नजदीक है। फिर तो इलेक्शन ये नजदीक है, पॉपुलर हमारे हाथ में दे दिया, जाइए तुम अब चेक लीजिए, 2022 आ दिए, फिर तुम्हें यहाँ बिठा लेंगे हम लाकर, थोड़ा सा हम रिलीफ दे देते हैं। सिर्फ इलेक्शन का लालच है मैडम, और कुछ नहीं है। नस्तो नाबूद सरकार को कर दिया गया है बिल्कुल। किसान भाई क्या मैं करो, रोज हर आवाम का आदमी परेशान है, सरकार से त्रस्त है। यहाँ तक के जो इनके विधायक और मंत्री हैं वे भी त्रस्त है, वे भी हाथ जोड़ रहे भाई किसी तरह 2022 में सरकार जाए और हम इससे छुटकारा पाएं। अब देखो हमारी तरफ आए जा रहे मौर्य जी आगे वगैरह, अब तुम देखना 2 दिन के अंदर आधे बीजेपी गठबंधन के साथ मिलेगी आपको। अच्छा, अब देखिए यहाँ मुरादनगर में पहुंचे हैं और आग जलाकर जो है तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, पंचायत जोड़ी हुई है। अब इस पंचायत के अंदर जब लोगों से बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार से भी खफा नजर आ रहे हैं। चलिए आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। अब मेरा नाम डॉक्टर अबरार अलवी है। अच्छा, मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन आने वाले हैं आपके। बहुत अच्छे दिन आ गए। अच्छा, कैसे अच्छे दिन आ गए? उन्होंने हिंदुस्तान को बर्बादी के अलावा कोई भी एक पॉइंट ऐसा बता दीजिए जिससे हिंदुस्तान को आबाद करने का काम किया हो। अच्छा। उनका जो मंशा था, उनका जो मकसद था वो हिंदुस्तान को बर्बाद करना था, और दूसरी बात यह है कि अडानी और अंबानी को आबाद करना था, जिनके वो गुलाम हैं। बेसिकली उनसे उनको टुकड़ा मिलता है। जैसे हमारे यहाँ कोई कुत्ता होता है ना, कुत्ते को हम टुकड़ा खिलाते हैं तो कुत्ता हमारे लिए जो है पूरी गुलामी करता है। उसी तरह से बड़ी बदकिस्मत की बात है कि हिंदुस्तान का एक ऐसा बड़ा पद जिसको प्रधानमंत्री के जैसे एक पद से सुशोभित किया जाता है, वो आदमी आज चंद लोगों का गुलाम बन के रह गया। तो हिंदुस्तान की बदकिस्मती ने तो क्या है। अच्छा, मतलब आप जो है बड़े खफा नजर आ रहे हैं। खफा नहीं, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ आपको। हाँ। हो सकता है आपको अच्छा लगते हो। अभी कल एक पत्रकार महिला थी जिनका नाम अंजना ओम कश्यप है। उन्होंने कल हमारे एक पार्टी के जो गठबंधन में आए हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनसे एक सवाल किया जो उनकी मनोस्थिति को दर्शाता है कि पत्रकारों के दिमागों के अंदर भी किस तरह का जहर भर दिया और किस तरह की नफरत पैदा कर दी। तो वो पत्रकार मतलब ताज्जुब की बात है, जब आपको पढ़ाया जाता है पत्रकारिता के लिए तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर एक आदमी डूब रहा है और आप अपनी उसके लिए है पत्रकारिता कर रहे हैं, उसको तो आप उसकी फिल्म बनाओगे या उसको बचाने का काम करोगे, बताइए आप क्या करेंगे? बचाने का काम करेंगे ना। तो नहीं है आज पत्रकारिता। ओम प्रकाश, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो अंजना ओम कश्यप है वो ये कहती है कि उनका कहना यह है कि 80% एक तरफ है, 20% एक तरफ है। हिंदुस्तान की जब आज़ादी हुई थी उस वक्त पे मुझे ये ये कहना चाहता हूँ कि जब अंग्रेजों से जो है लड़ाई चल रही थी उस वक्त पे कौन आगे था? पूरा हिंदुस्तान आगे था। जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रही थी उस वक्त पे क्या 80% लोगों ने लड़ाई लड़ी? ये अंजना ओम कश्यप से आप पूछिएगा, आप पत्रकार हैं तो कम से कम उनको ये सवाल करने की तहजीब तो होनी चाहिए कि हिंदुस्तान मोदी से नहीं है बल्कि हिंदुस्तान से मोदी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मोदी जैसी सोच, मोदी जैसी खोट अगर किसी आदमी में होगी तो हिंदुस्तान का नाश आपने देखा नहीं। आज जीडीपी कहाँ पहुँच गई? जीडीपी का आपको अंदाजा है? माइनस चली गई। और ये वही मोदी था जब सीएम हुआ करता था गुजरात का, तो उस वक्त पे कहता था कि जीडीपी इतनी मंदी में चली गई तो रुपया बढ़ जाएगा। आज हमारा रुपया बांग्लादेश के रुपये के टके के बराबर भी हो गया। आप पे शर्म नहीं आती आपको? बांग्लादेश जैसे मुल्क से आप जो है अपना कंपेयर कर रहे हो, जहाँ तो आपको जो है चौथी नहीं बल्कि पहली शक्ति बननी चाहिए था, चाइना को टक्कर देना चाहते हैं। आज चाइना आपके मुल्क में आके कब्जा कर लिया। आपके कम से कम तो ये समझिए 50 मीटर नहीं बल्कि 50 बीघा जमीन पे जो है कब्जा कर रखा है। 500 किलोमीटर अंदर जो है उसने अपना पूरा गांव बसा दिया। ये शर्म की बात है। हिंदुस्तान को झुकने नहीं दूंगा। हिंदुस्तान झुक नहीं रहा तो क्या है? चाइना पूरा घेर बैठा। और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुल्कों के अंदर जहां यूएनओ है वहां हिंदुस्तान की कितनी फजीती होगी। आज हिंदुस्तान गरीबी के एतबार से 143 नंबर पे है, और जब ये मोदी जी आए थे उस वक्त मालूम है कितना नंबर पे था? 87 नंबर पे था। आप ये अंदाजा करो कि 13 और 43 कितने होते हैं? 13 और 43 56। ये भी तो कह रहे हैं कि भैया विकास उन लोगों को नहीं दिख रहा है हमारा जो हमारे विपक्ष है, बल्कि जनता से जाके पूछिए विकास से बड़े खुश हैं हमारे। जनता को विकास हुआ है। जनता का जो सरसों का तेल था जब मोदी जी आए थे उस वक्त 60 रुपए किलो था और आज 200 रुपए किलो है।
तो ये जनता भैया के ये भी लिए तो कह रहे हैं कि भैया रोजगार भी तो दे रहे हैं थोड़ी बहुत। क्या रोजगार दिया है? पकोड़ा बनाने का। हाँ। जो लोग पढ़े लिखे हैं, एमबीए कर लिया, जिसने एमसीए कर लिया, जो आदमी एमबीबीएस है, आज उसके पास रोजगार नहीं है। कल जब कोविड हो रहा था तो ये जो एमबीबीएस के डॉक्टर थे, वो डॉक्टर उनके लिए देवता थे। उन डॉक्टरों के ऊपर जो है वो फूल बरसा रहे थे। और आज जब ये मामला हुआ तो आज डॉक्टरों पे जो है लाठी बजवा रहा है ये मोदी। यही इसकी सलाहियत है, यही है मुख्यमंत्री के लायक, प्रधानमंत्री के लायक है। तो मोदी जी की जो आप तारीफ कर रही हैं, आप हो सकता है कि आपको भी कटाक्ष हो हमारी तरह, लेकिन आपका लहजा, आपका तर्ज बता रहा है कि आप बहुत जहीन है। और दूसरी बात, उस जहन के एतबार से जो है आप सवाल कर रही हो ताकि मोदी को पूरा नंगार किया जाए। तो जब पत्रकार और एक आम आदमी की सोच ऐसी हो जाए तो आप ये बताइए कि हिंदुस्तान को बचाना है कि नहीं बचाना? आपको और हमें मिलकर बना दे। और उसका बचाने का वाहिद और वाहिद रास्ता यह है कि जब तक ऐसे जो गुलाम लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको नहीं हटाया जाएगा, तब तक हिंदुस्तान आबाद होने वाला है नहीं। अच्छा देखिए, मोदी जी कहते हैं कि हमारे विकास के बारे में जनता से जाके पूछिए। अब जनता के बीच पहुंचे हैं तो जनता कह रही है कि मोदी खुद गुलाम बन गए। आप हमें नहीं अच्छी लगी जी। योगी जी अच्छे ही नहीं लगे नहीं आपको? और योगी जी तो कह रहे हैं हमें बड़ी पसंद आई है जनता। जनता पसंद आई कह रहे होगी। कि 5 साल में बड़ा विकास कराया है हमने। जनता को पागल बना दिया, सीधी है। क्या कह रहे हैं? देखिए, जनता सीधी है। हाँ, जनता उनके चक्कर में आ गई, उनको वोट दे दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। हाँ, तो जनता सीधी है, जनता तो पसंद आएगी मोदी को। अच्छा। भाई परेशान करने के लिए ये सीधी सादी भोली भाली जनता ही तो मिली है उन्हें। हाँ। तो जनता तो पसंद आएगी, लेकिन जनता को वो पसंद नहीं है। अच्छा, जी तो इस बार कुर्सी छीनने वाले हैं उनसे? जी, छिन गई जी। अच्छा हाँ, अच्छा, तो 22 के अंदर जो है कैसा बदलाव आप चाहते हैं? देखो अब के गठबंधन की सरकार लाना चाहते हैं और गठबंधन की ही सरकार होगी। हाँ, 120% होगी। अच्छा, क्योंकि इस सरकार ने काम अच्छा नहीं है। 10 साल मिले हैं इसके, 10 साल में पता नहीं क्या। अब एक बात बताइए, 5 साल से तो हिंदू मुस्लिम, आपने हाथरस वाला भी केस देखा होगा। भला उस पत्रकार का जो बेचारी वो भग रही थी खेतों में, वो हमने देखा है, पुलिस भग रही है। तो किसके राज में हो रहा है ये सब? ये मोदी जी के राज में तो हो रहा है। पब्लिक कुछ भूली नहीं है, पब्लिक को सब मेमोरी में है। हाँ, पब्लिक मोदी जी जानती भी है। यही कहते हैं कि पब्लिक कुछ भूली नहीं है, हमारा विकास भूली नहीं है। जी ये भी हाँ, कहते हैं। नहीं ये चीज़ ये भी तो भूली नहीं जा सकती ना। हाँ। ये जो आप कहते हैं बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, हाँ। है जी। तो बेटी कहाँ बच रही है? हाँ। आपने हाथरस का तो अब बेटी सीन देखा बचेंगी था। नहीं तो पढ़ेंगे पढ़ेंगी कैसे? हाँ। जी। चलिए, मोदी जी जी। तो बड़े खफा नजर आ रहे हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद इस्माइल भारती। इस्माइल भारती जी। तो योगी जी कह रहे हैं कि भैया इस बार जो है साइकिल को चलने नहीं देंगे, कितना भी गठबंधन कर लीजिए। और कह रहे हैं कि भैया जो फूल है हमारा कमल जो है उसको भी नहीं मुरझाने देंगे। तो आप क्या करने वाले? ये चाहे कितने भी हथकंडे अपना लें, साइकिल कहीं से कहीं लोग के नाम से गिरने वाली नहीं है। आने वाले चुनाव में साइकिल ही साइकिल चलेगी। अच्छा, इस सरकार से जो है आम जनता जो है परेशान हो चुकी है, गरीब आदमी परेशान हो चुका है। हाँ, गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। हाँ, ये सरकार गरीब मजदूरों किसानों की पार्टी नहीं बल्कि जमाखोरों पूंजीपतियों की पार्टी है। अच्छा, इस सरकार में जो है आम आदमी सड़कों पर उतर आया, किसान सड़कों पर है। हाँ। और देखिए मोदी वकील जी तो- ने जी। हाँ, मोदी जी ने बहुत सारे इरादे वादे किए थे। कह रहे कि मोदी जी ने कहा था कि भैया 15 लाख रुपए जनता के खाते में आएंगे। वो 15 लाख कितने आए हैं? कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, कहा था कि गरीबी हटेगी, कहा था कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। जो युवा है उनको रोजगार भी देंगे। तो कितना रोजगार इनको मिला है वो भी सीधा रुख करेंगे। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मैम शहबाज खान। शहबाज खान। अच्छा, शहबाज खान हमारे साथ जुड़े हैं। तो शहबाज खान ये बताइए, मोदी जी ने जो कहा था कि भैया करोड़ों लोगों को हम रोजगार देंगे, तो आपको कितना रोजगार मिला? अभी तक तो कुछ नहीं मिला मैम। अभी तक कुछ नहीं मिला? बिल्कुल अच्छा, भी नहीं 5 मिला। साल देखिए योगी जी के भी पूरे हो गए हैं। जी। अब देखिए 2022 है और इलेक्शन भी फिर से आगे, तो कब मिलेगा रोजगार फिर? अभी तक तो 5 साल घर बैठे बैठे हो चुके हैं। आगे की भी उम्मीद यही है अगर मोदी से योगी सरकार दोबारा आती है तो। अच्छा, योगी सरकार को लाने वाले हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इस बार किसको पसंद कर रहे हैं आप? लोकदल। लोकदल को पसंद कर बिल्कुल। रहे हैं। भाई गठबंधन का बड़ा जोर है यहाँ पर। अच्छा, तो ये इतना पसंद क्यों आ रहा है? वैसे अखिलेश भैया की जब बातें चलती है मैम, तो युवा कहते हैं कि भैया अखिलेश भैया है तो युवा का फ्यूचर है, नहीं तो आगे सब खत्म है। मैम देखो, किसी को तो चांस देना पड़ेगा। हाँ। अब इस बार ये जैन जी आए, अब इस बार इनको चांस देके देखते हैं। हाँ। हम तो हमेशा से यही करते आए हैं, आगे भी यही कर देंगे। अच्छा, मतलब सरकार अब को किसी को तो बरत रहे हैं चांस आप। और क्या करें, अभी तो वक्त है तो इसलिए बरत रहे हैं। जब आगे वक्त नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे हम? अच्छा अच्छा, देखिए योगी जी की बातें करें तो कहते हैं कि भैया युवाओं को 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी है हमने। जी, तो आपको मिली कुछ सरकारी नौकरी? हमें तो प्राइवेट ही नहीं मिली मैम, गवर्नमेंट की तो बात दूर की है। अच्छा, प्राइवेट भी नहीं मिली आपको? अच्छा, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? अफजाल। अफजाल जी, तो अच्छे दिन आए आपके? अच्छे दिन अभी तक तो आए नहीं मैडम, 4.5 साल सरकार को हो गए हैं। 4.5 साल हो गए हैं। ये भैया कह रहे हैं कि भैया अभी तक तो अच्छे दिन आए नहीं है। अच्छे दिन के इंतजार में बैठे हैं कि सरकार अच्छे दिन लाएगी। तब इनका जाने का टाइम हो गया, तो अब कब आएंगे अच्छे दिन? अच्छा, 2022 के अंदर कैसा बदलाव देखने वाले आप? अब तो भारी बदलाव आने जा रहा है। हाँ। जयंत जी और अखिलेश जी की लोग
हाँ। दोनों सरकार आ रही है गठबंधन अच्छा, की। बीजेपी कहती है कि भैया बदलाव क्या देखने वाले, हमने 5 साल में इतना अच्छा विकास कराया है कि जनता फिदा है हमारे विकास पर। हाँ तो फिदा है तो आपके फिदा कर देंगे ना 2022 में इनको। अच्छा, ये कह रहे हैं आपको फिदा कर देंगे। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम इमरान एडवोकेट है। अच्छा, तो विकास कैसा लगा योगी जी का? बस विकास ऐसा लगा, जो यहाँ का युवा है वो दौड़ मारते मारते थक चुका है। दौड़ मारते मारते थक चुके हैं। 3 साल से ना कोई इनकी नियुक्ति निकली, और हाँ। क्या नाम है, हमारी तरफ से कई सब इंस्पेक्टरों ने फॉर्म भरे, उनके फॉर्म भी भर चुके, ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी, हाँ। लेकिन सरकार आज तक उनका नियुक्ति पत्र नहीं दे पा रही। अच्छा, उनके रिश्ते और टूट गए। अच्छा, रिश्ते और टूट गए। भैया देखिए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। चलिए मौजूदा विधायक पे आ जाते हैं। अजित पाल त्यागी आपके मौजूदा विधायक हैं यहाँ से, तो बड़ी तारीफें करते हैं कि भैया विकास बहुत करा है अपने क्षेत्र में। तो तुम्हें कैसा लगा उनका विकास? आप आए होगे रास्ते से विकास देखा होगा आपने, कितना विकास हो रहा। हाँ। हमारे यहाँ के लोग गन्ने की खेती करते हैं, आज तक उनके खेतों में पानी भरा पड़ा है। अच्छा। आज तक उनके खेतों का पानी भी नहीं साफ कर पाए अजीत पाल त्यागी। हाँ। विकास तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, अजित पाल त्यागी कहते हैं कि बड़ा विकास कराया है हमने, वहीं योगी जी भी ये कहते हैं कि जहां हमारी पार्टी का विधायक है वहां जाके देखिए विकास। तो आपके इस क्षेत्र में कैसा विकास हुआ है? जी हमारे क्षेत्र में विकास न हो कैसा भी, अच्छा, कैसा भी हर आदमी मजदूर आदमी हर परेशान है, हाँ। हर चीज़ से परेशान है, काम से भी, रोटी रोजगार से, हर चीज़ से परेशान है। अच्छा, परेशान है। हाँ जी। देखिए मजदूर के लिए तो ये भी कहते हैं, गरीबों के लिए हमने मकान बनवाए हैं। देखिए कितना अच्छा जी मकान उनके बनवाए हैं जिसके पास पैसा है। हाँ। जो रिश्वत दे रहा है उसका काम हो रहा है, हाँ। और जो मजदूर आदमी का पैसा देने को नहीं है उसका किसी का काम नहीं हो रहा। अच्छा, जिसका पैसा 10% चल रहा है, 15% चल रहा है, वो भरपेट खिला रहा है उन्हें पैसा, अच्छा, तो उनका काम हो रहा है। अच्छा, अब मैं मजदूर आदमी, मेरे पास पैसा खिलाने को पैसा नहीं है, हाँ। तो मेरा काम आज तक नहीं हुआ। मेरा घर जाके देख लो हाँ। कैसी हालत है मेरे घर की, हाँ। तो मेरा काम नहीं होगा क्योंकि मैं गरीब हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं गरीब हूँ तो मेरा काम नहीं होगा, और मोदी जी कहते हैं जो गरीब हैं वो सबसे ज्यादा पसंद है हमें। नहीं तो पसंद है क्योंकि उनका काम नहीं करवाना। अच्छा। हाँ। अच्छा, वैसे क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हाँ हैं। जी। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? मैं 400 रुपये। 400 रुपए एक हाँ दिन में जी। कमा लेते हैं। खर्चा कैसा चल रहा है? देखिए तेल की बातें करें, रसोई की बातें करें तो गैस भी महंगा कर दिया है, सब और चीज़ तेल महंगी भी है। महंगा कर दिया है, तो कैसे चला रहे हैं 400 रुपए? जी खर्चा कहाँ चल रहा, आज ध्यान खाना, आज ध्यान अपना सो में, हाँ। ऐसा खर्चा चल रहा है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो इस बार जो है 2022 में किसको देखने वाले हैं फिर सरकार में? हम पे तो हमारी तो साइकिल पे भी उम्मीद है जी। किस पे? साइकिल पे। साइकिल पे हाँ उम्मीद जी। है भैया, साइकिल की। बस मजदूर आदमी है, मोटरसाइकिल में तेल गिराना तो बस की है नहीं, क्योंकि तेल इतना महंगा हो रहा। अपना साइकिल अपना पेडल मारो, चलाओ अपना साइकिल से, चलाओ धीरे धीरे, अच्छा। जब थक जाओ अपना बैठ जाओ अच्छा, बस। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भैया हम तो इस बार जो है साइकिल को देखने वाले हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? सुशील। सुशील जी, एक बात बताइए, जब इलेक्शन का वक्त आता है तो ये धर्म कहाँ से बीच में आ जाता है? इनसे पूछना नहीं पता मुझे। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? आजाद आजाद जी, तो ये धर्म कहाँ से बीच में आ जाता है? योगी जी की बातें करें तो कहते हैं कि भैया हिंदू मुस्लिम हम थोड़ी ना कर रहे हैं, जनता खुद कर रही है। इनकी फितरत में ही हिंदू मुस्लिम में है। हाँ। जो गवर्नमेंट चल रही है ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो इन्हें उत्तर प्रदेश में कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा जी। मतलब आपका ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम करा के ही बीजेपी सरकार सत्ता में बैठती है क्या? बिल्कुल सही कहा। ये दूसरी बात यह है कि अब 80% और 20% योगी जी क्यों कह रहे हैं? हाँ। मुख्यमंत्री रहते हुए हाँ। आप एक ऐसे पद पे हैं हाँ। जहां एक बहुत पूरे उत्तर प्रदेश को जो है आप लीड करते हो, हाँ। और उत्तर प्रदेश की पूरी जो 25 करोड़ जनसंख्या है उसके आप सर्वे सर्वा हो, तो उनके विकास के लिए आपने क्या किया है? कितने गरीबों को रोजगार दिया? जब अभी हमारे साथी ने बताया, एक नौजवान साथी ने, कि सब इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली, उसमें लड़के दौड़ लगा रहे हैं, उनके कुछ के रिश्ते भी तय हो गए थे। सच्चाई यह है जब पता लगा कि उनको जो नियुक्ति खत्म हो गई तो उनके रिश्ते भी टूट गए। अच्छा। क्योंकि जब वो लड़की आएगी तो उसके लिए क्रीम पाउडर के लिए भी पैसा चाहिए, मेकअप के लिए पैसा चाहिए, वो ला नहीं पाएंगे तो फिर पता लगा उसको जो है वो डाइवोर्स हो जाएगा, तो वो कहाँ से कर पाएंगे? तो जिस लड़के ने भी आपके सामने ये अपना वो दिया था इंटरव्यू, तो उसका खुद का रिश्ता टूट गया, उसी एंगेजमेंट हो गई थी। अब उसको दुख इस बात का है कि वो तो इस पे बहुत जल्दी से कोर्ट में जाके केस करने वाला है योगी पे, कि योगी के कारनामे की वजह से उसका रिश्ता टूट गया। अच्छा। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि सच्चाई ये है, बिल्कुल सच्चाई, कि अगर ये जो बीजेपी की पार्टी है ये बी फोर बहुत, जे फोर झूठी, पी फोर पार्टी बहुत झूठी पार्टी है। अब आप ये देखिए कि इसका जो सबसे बड़े नेता हैं, जो चाणक्य माने जाते हैं, उनका कहना आज तक पे ये था कि ये जो 15 लाख का हमारा कहना था ये तो भाषण था, ये कोई वादा थोड़ी था, ये तो एक जुमला था। जो आदमी अपनी बात को कही हुए को जुमला बताते हो तो बहुत झूठी पार्टी नहीं हो गई है। अब बहुत झूठी पार्टी ने ये कहा कि हम जो है 80% और 20% को डिवीजन करेंगे। वो 80% का और 20% के डिवीजन के लिए हमारी पार्टी के लोगों ने, और जो हमारे बैकवर्ड हैं, आज भी उत्तर प्रदेश में 85% बैकवर्ड है, 15% जो है हाई कास्ट है।
तो उन्होंने कह दिया तुम 80-20 क्यों करेंगे, हम तो पूरे हिंदू मुसलमान मिलके, हिंदू भी हैं उसमें मुस्लिम भी है, 85% बैकवर्ड हो जाएंगे, वो सारे अखिलेश के साथ जाएंगे, और जो 15% है उसमें हमारी दावेदारी होगी, उसमें हमारी हिस्सेदारी होगी, वो भी कहीं नहीं जाएंगे। आपको मैं बता दूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो पत्नी है, आज उनका जन्मदिन है, उनकी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपके माध्यम से, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो एक ऐसी स्त्री हैं कि जिन्होंने वाकई में एक पत्नी व्रता का जो है पूरा धर्म निभाया है, और उनकी मोहब्बत से, उनकी मेहनत से, आप कल जो मकर संक्रांति गई हैं, और वो बीमार होने के नाते भी, बीमार होने के बाद भी सैकड़ों बच्चों को जो है उन्होंने जो है खाना खिलाने का काम किया है। मैं आपको बता दूं, और वो जो हमारी भाभी हैं डिम्पल यादव जी, उन्होंने सैकड़ों बच्चों को जो है कल अन्न खिलाया है, और उसके अलावा उनके दिलों के अंदर मोहब्बत है गरीबों की, उनके दिल में मोहब्बत है वंचितों की, उनके दिलों के अंदर मोहब्बत है पिछड़ों की। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी के शासन में अभी जो बताया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा दिया गया था, तो बेटी का किस कदर रेप हुआ, उनके विधायक ने रेप किया, सेंगर ने, और रेप करने के बाद में उसके साथ में कितना जुल्म किया है आपको शायद पता होगा कि उसके पिताजी को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, पुलिस कस्टडी में मौत हुई। बेटी के साथ में आप एक विधायक बीजेपी का वो जो है रेप करता है, और फिर उसके बाद उसके बाप को जो है लॉकअप में पुलिस से मरवा दिया जाता है, फिर उसके बाद उसके चाचा पे जो है ट्रक चढ़ा दिया जाता है, और आज जो है ये हाल है। तुम जो है बैकवर्ड की वोट लेने का काम करोगे, ये झूठी पार्टी ने तो क्या है, अब आज सारा बैकवर्ड जो है पूरे उत्तर प्रदेश का इकट्ठा हो गया। और जो मैं तो ये कहता हूँ, बैकवर्ड ही नहीं बल्कि जो हाई कास्ट के, जो अपर कास्ट के लोग भी हैं, अर्बन एरिया में ले लो या रूरल एरिया में ले लो, आज सारे के सारे त्राई कर रहे हैं। आज उनके लिए जो है उनके पेट के अंदर रोजी नहीं पहुंच रही, उनके पेट के अंदर जो है आज जो है भोजन नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि सरसों का तेल 200 रुपये और दाल कोई भी ले लो 200 रुपये। और आपको बता दूं, जो लड़के मोटरसाइकिल पे जाते थे, वो मोटरसाइकिल को उन्होंने आग लगा दी, और मोटरसाइकिल छोड़ के आज वो साइकिल पे चल रहे हैं, अखिलेश की यादव की साइकिल पे, इसलिए पसंद कर रहे हैं कि उससे सेहत भी अच्छी रहेगी और 200 रुपये लीटर का तेल बचाए गए। 200 रुपये टल पे। लगातार गाँवों का सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक चीज नजर आ रही है कि बीजेपी सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, ये जनता जो है जागरूक हो चुकी है, उसकी छोटी छोटी कमियां पकड़कर जो है अब इस सर्वे के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही खबरें देखने के लिए जनता के बीच कितना विकास हुआ है, मोदी सरकार और योगी सरकार के इरादे वादे कितने जो है सफल हुए हैं, ऐसी ही खबरें, ऐसे तमाम सर्वे देखने के लिए एसएस न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन।